हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS एकेडमी पर। और अपन बात कर रहे हैं आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। और कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 में अपन आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। मतलब आपको शब्द देगा, उस शब्द का कोड शब्द के रूप में ही बताना है, अक्षर मीनिंग देगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये सभी में, चाहे आप एसएससी देने जाए, चाहे रेलवे देने जाए, चाहे बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचर, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आप पेपर देने जाते हैं, पटवारी, रेलवे, वीडियो, तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। चलते हैं कि क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UBCMF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए आइए। यहाँ पर आपको दिया है पहले टेबल, TABLE, और इसको लिखा गया है UBCMF। तो आपको बताना है CHAIR को कैसे लिखा जाएगा। देखो, T 20 पे आता है, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, L 12 पे आता है, E 5 पे आता है। तो सबसे नजदीक इसको लिख लेते हैं 21, 2, 3, 13 और 6। तो सबसे नजदीक कौन है? A। तो प्लस क्या किया आपने? 1। इसके बाद 1 से 2 बने तो यहाँ भी +1, 2 से 3 बना +1, और 12 से 13 +1, और 5 से 6 +1। मतलब यदि आप सभी वर्णों में आप सीधा का सीधा यदि +1 करते हैं तो आपके पास ये वाला शब्द आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 3, 8, 1, 9, 18। यदि आप यहाँ +1 करेंगे तो कितना आएगा? 4, +1 करेंगे कितना आएगा? 9, +1 करेंगे कितना आएगा? 2, +1 करते कितना आएगा? 10, और +1 करते कितना आएगा? 19। तो यहाँ पर 4 पे कौन सा वर्ण? D, I, B, J और S। तो आपका सही आंसर होगा DIBJS, ये आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व करना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जल्दी ये सोल्व करके बताएंगे। इसलिए देखो, लैंग्वेज वेरी, केवल मीनिंग चेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने कर लिया होगा, और कर लिया है तो आप कमेंट्स भी कर दीजिए। और उसको लिखा गया है IPSTF। तो आपको बताना है SNAKE का क्या होगा। तो देखो, ये 8, 15, 18, 19 और 5, 9, 16, 19, 20, 6। सीधा सीधा +1 हो रहा है। 15 और 1 16, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20, 5 और 1 6। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे अपन? +1। तो ये 19, 14, 1, 11 और 5। तो यहाँ +1 करेंगे कितना आएगा? 20। +1 करते कितना आएगा? 15। +1 करते कितना आएगा? 2। +1 करते कितना आएगा? 12। और +1 करते कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर होगा T, 15 पे O, 2 पे B, 12 पे L और 6 पे F। तो आपका आंसर होगा TOBLF, ये सही आंसर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार का है। तो जल्दी से आंसर देंगे और कमेंट्स करके बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें दे रखा है SPEAK। इसको लिखा गया है उसने URGCM। तो आपको बताना है LAUGH। तो यहां देखेंगे कि ये 19 पे, ये 16 पे, 5 पे, 1 पे, 11 पे, ये 21, 18, 7, 3, 13। तो यहां पर देखेंगे कि 19, 20, 21 +2 हो रहा है। 16 और 2 18, 5 और 2 7, 1 और 2 3, यहाँ भी 2 प्लस करना है, और 11 और 2 13। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? +2 करना है। तो ये 12, 1, 21, 7, 8, 12 में 2 जोड़ा तो 14, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 21 में 2 जोड़ा तो 23, और 7 में 2 जोड़ा तो 9, और 8 में 2 जोड़ा तो 10।
तो यहाँ 14 पे एन आता है, 3 पे सी आता है, 13 पे डब्ल्यू आता है, 9 पे आई और 10 पे जे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये NCWIJ। ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको इसी प्रकार, 4 भी इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन यदि आपने नहीं देखा है तो पहले इसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बता रहा हूं, 5वां आपको खुद को हल करना है। यहां लिखा हुआ है ROAD, इसको लिखा गया है URDG। तो आपको बताना है SWAL। तो देखेंगे R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, I 1 पे आता है, D 4 पे आता है, U 21 पे आता है, R 18 पे, D 4 पे, 7 पे, तो ये 19, W 23, 1 और ये 14। तो यहां पर देखेंगे कि क्या आप करें, 18 और 3 21, 18 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा 21। उसी प्रकार 15 में 3 जोड़ा तो 18 और 1 में 3 जोड़ा तो 4 और 4 में 3 जोड़ा तो 7। मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है सभी वर्णों में, तो आगे भी आपको +3 करना है। और जब 19 और 3 करेंगे तो आपके पास 22 और 23 और 3 करेंगे 26 और 1 और 3 करेंगे तो 4, 14 और 3 करेंगे तो 17। तो 22 पे अपने पास आता है V, Z 26 पे आता है, D 4 Q 17। तो आपका सही आंसर होगा VZDQ। आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा VZDQ। आपका सही आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2-3 क्वेश्चन ये तो प्लस वाले हो गए, 2-3 क्वेश्चन माइनस वाले भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने इसका कमेंट करके आपको बताना है। आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो तरीका वही रहेगा, लैंग्वेज वही रहेगी, केवल आपको मीनिंग चेंज करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 6 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, W 23 पे आता है, E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, S 19 पे आता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें कि 5 आ जाए तो -1 करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 12 है और 12 यहाँ पर कितना है 10 है। तो ऐसा यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर मेरे पास 10 आ जाए, तो यहाँ पे -2 करूंगा, उसके बाद 15 और यहाँ तो -3 करूंगा और यहाँ माइनस कितना करूंगा मैं 4। मतलब मैंने एक संख्या बढ़ाती हुई क्या की है, माइनस की है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 3, ये 15, ये 12 और ये D 4। तो यहाँ पर सबसे पहले -1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर -2 करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, फिर -3 करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा और -4 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। और 0 का मतलब होता है यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि ऐसा आ जाए तो यहाँ 26 + 4 कर देंगे तो यहाँ पर 30, 30 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 26। ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 पे आता है B, 13 पे आता है M और 9 पे आता है I और 26 पे आता है Z। तो आपका सही आंसर होगा ये। या फिर यहाँ 0 बचता है तो भी आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर Z आएगा। मतलब कोई यहाँ पर पढ़ने नहीं बचा है, वापस कहाँ जाना है, आपको पीछे जाना है। तो BMIZ यहाँ पर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। उसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार का है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि U यहाँ पर 21 पे आएगा, N 14 पे आएगा, I 9 पे आएगा, T 20 पे आएगा, E 5 पे आएगा, D 4 पे आएगा। उसी प्रकार S 19 पे आएगा, L 12 पे आएगा, G 7 पे आएगा, R 18 पे आएगा, C 3 पे आएगा, B कितने पे आएगा 2 पे आएगा। तो यहाँ देखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ण इसके लिए सुटेबल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 21 में ऐसा क्या करें कि 19 आ जाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे क्या प्लस और क्या माइनस करना होगा। तो यहाँ करना होगा आपको माइनस, और माइनस कितना करना होगा 2, क्योंकि 21 में से 2 जाएंगे तो 19 बचेंगे। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना है 12 है। तो यहाँ पर माइनस कितना करना पड़ेगा आपको 2। यहाँ 9 और यहाँ पर 7, तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा आपको -2। और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 18, तो यहाँ भी -2। 5 और यहाँ पर 3, तो यहाँ -2 और यहाँ 4 और यहाँ 2, तो यहाँ भी -2। तो सभी वर्णों में क्या किया है आपने, यहाँ पर -2 किया है। कितना माइनस किया है, -2 किया है।
तो आगे जो आपको दे रखा है तो आपको पता है डी कितने पे आएगा 4, आई 9 पे, एस 19 पे, ए 15 पे, डब्ल्यू 23 पे, एन 14 पे। तो इन सब में से भी आपको क्या माइनस करना है, सब में से भी आपको -2 करना है। तो यहाँ पर -2 करेंगे तो कितना आएगा 2, और -2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, -2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17, -2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13, और -2 करेंगे तो यहाँ आएगा 21, और -2 करेंगे तो यहाँ आएगा 12। तो ये हम जानते हैं 2 पे कौन आएगा, बी, जी, 17 पे क्यू, 13 पे एम, 21 पे यू, 12 पे एल। तो आपका सही आंसर होगा ए। तो इसी प्रकार आपके पास ये क्वेश्चन भी ऐसा ही आपको करना है, 9 और 10 भी आपको इसी प्रकार से सोल्व करने हैं। तो जल्दी से कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये आप देखते हैं कि एच 8 पे आता है, के 11 पे आता है, यू 21 पे आता है, जे 10 पे आता है। उसी प्रकार एच 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, एस 19 पे आता है, एच 8 पे आता है। इसमें ऐसा क्या करें कि 6 आ जाए, तो भाई यहाँ -2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी -2 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 2 11 होते हैं, -2, और यहाँ भी -2। जब इन सब में -2 हो रहा है तो यहाँ पर 21, 22, 3, 4 सब में -2 करना है। तो यहाँ 19 आएगा, यहाँ -2 करते ही 20 आएगा, -2 करते 1 आएगा, -2 करते ही 2 बचेगा। तो 19 पे एस, 20 पे टी, 1 पे ए और 2 पे। उसके बाद 9वां और 10वां क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है और इसको कमेंट्स करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी यहाँ पर सब मित्र इन क्वेश्चनों को हल करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, और कमेंट्स करके भी इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन आपको खुद को स्वयं को हल करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर और नेक्स्ट टाइप की ओर अपन बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3 जो भी है। चलते हैं अगली टाइप की ओर। तो चलते हैं अगली टाइप की ओर। निश्चित कोडिंग अपन देखें कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TIRE को 2357 तथा DEAL को 8714 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डियर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर पहले मीनिंग लिख रहा हूँ TIRE, और इसको लिखा गया है 2 3 5 7 तथा DEAL को लिखा गया है 8714। तो आपको बताना है DEAR को कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे आपको यहाँ पर ई का साथ दिया है, यहाँ भी ई का साथ दिया है, मतलब जो क्रमांक इसके नीचे हैं वो इनके फिक्स कोडिंग है। तो वहाँ डी का कितना आएगा 8, ई का कितना आएगा 7, ए का कितना आएगा 1, आर का कितना आएगा 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8715। उसी प्रकार यहाँ देखें कि यहाँ पर देखेंगे कि जोड़ने घटाने से तो मामला बैठ नहीं रहा। तो देखो टी को तो इसने क्या लिखा जी, ओ को क्या लिखा बी, पी को क्या लिखा सी, एस को क्या लिखा एफ। तो यहाँ टी को क्या लिखा इसने जी, तो पहले क्या आएगा जी, सॉरी पहले एस, एस को क्या लिखा इसने एफ, उसके बाद पी को क्या लिखा सी, उसके बाद क्या लिखा बी, और उसके बाद क्या लिखा जी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा FCBG। उसी प्रकार यहाँ देखें तो देखेंगे कि यहाँ ओ आ रहा है और ओ का यहाँ स्टार है, ओ का यहाँ भी क्या है स्टार, मतलब ये इसके जो फिक्स पीछे दे रखे हैं ये इनके ही है और इसी को कहते हैं अपन निश्चित कोडिंग। तो यहाँ आर का क्या होगा, आर सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो पहले आएगा 0। यू का क्या है ई की तरह उल्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसा। उसके बाद बी का है यहाँ पर डॉलर और वाई का है यहाँ पर 0 डॉट है, मतलब डॉट है इस प्रकार का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। 14 क्वेश्चन आपका किस प्रकार से हल होगा। तो ये थे अब मित्रों आज के अपने क्वेश्चंस और इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की ओर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इन क्वेश्चनों में जो भी आपको आते हैं उन क्वेश्चनों को आप इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पर भी यदि आपको दिखाई देते हैं तो उन सब क्वेश्चनों को आपको हल करना है और फिर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। डेली के अपन थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, तभी जाके आपकी तैयारी अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और आप यहाँ तक सीमित रह जाओ। इनकी प्रॉब्लम लेना
साथ ही साथ प्रॉब्लम होगी तो आपको समस्याएं आएगी, और समस्या आती है तो फिर उनका समाधान अपन करते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद दर्शकों को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।